हाँ, ये तो कैसे आप लोग, कल हम आप लोगों को जो है 3D में गुणनखंड के लिए एक फार्मूला सिद्ध करके दिखाए थे और उस पर कुछ सवाल जो है कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसके बारे में बताए थे। क्या वहाँ तक ठीक है हम लोग? तो देखते हैं आज उस पर आधारित जो है और कई तरह के सवाल रहता है उसके बारे में। जैसे देखिए, आप लोग जो है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। इसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस बी क्यूब। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी और बी क्यूब, इस तरह से भी लिखते हैं। और इसी प्रकार से माइनस वाला का भी होता है नहीं। तो आज आप लोग इस पर आधारित सवाल को देखेंगे, कैसे इसका जो है सवाल बनता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला को जो है ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि हमने इसको रिमाइंड कर दिया आप लोगों को ये किस तरह से होता है, क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को दिया हुआ है 27x3, एक सवाल है, उसके बाद प्लस दे दिया है 54x² दूसरा दे दिया है 24xy² और लास्ट में दिया हुआ 8y³। ये सवाल दिया हुआ आपको। अब आपको दिखाना है, इसका कहता कि फाइंड गुणनखंड, इसका गुणनखंड कहता निकालने के लिए फाइंड फैक्टराइजेशन, गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, क्या कीजिएगा, इसको सबसे पहले देखते हैं कि किस फार्मूला पर बेस्ड है ये। जैसे 27 को यानी 27 को 3 और x का होल क्यूब करते हैं तो 27x³ हो जाता है। अब उसके बाद फार्मूला में देखते हैं 3 होता है, 3 दे दिया हमने। उसके बाद a² एक जगह पर हमको आया 3x, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखते हैं 3 3 जा 9, 3 तिया 9 तिया 27 को 2 से करते हैं तो 27 दूना 54, यानी b के जगह पर हमको आ गया 2y। ठीक है, अब उसके बाद जो है 3a होता है तो 3x हो गया और b² यानी 2y का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल क्यूब। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या, ये जो है इस फार्मूला पर बेस्ड है। अर्थात हम जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इसलिए इसका कितना हो जाता है, इतना अगर है तो इसको हम ये लिखेंगे, इसलिए क्या हो गया 3x प्लस 2y का होल क्यूब हो गया। तो उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y। ये हमारा आंसर आ गया इसका। समझे इसको? क्या क्या हमने पहले जो ये सवाल दिया हुआ था उसको हमने तोड़ने का कोशिश किया, छोटा से छोटा कितना कर सकते हैं। तो 27 है, उसका हो गया 3x का होल क्यूब, उसके बाद 3 × 3x² इंटू 2y, फिर जो 3x 3 × 3x 2y और 2y का होल क्यूब। अब देखिए हम इसको जो है 27 को किस तरह से
पूरा है 27 है, तत्काल x को छोड़ दीजिए, यहाँ से देते हैं 3 से तो 9 हो जाता, फिर 3 से देते हैं तो 3, यानी 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 पर 3 पावर हो गया, x पर 3 पावर था, इसलिए x और 3 को एक साथ करके उस पर 3 पावर दे दिए। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इसको देखा कि 3 तिया 9 हुआ और 9 तिया 27 दूना 54, तो इसको इस तरह से तोड़ दिए तो हमको ये 3a² b के फॉर्म में आ गया। तो आगे फिर हमने उसको आगे उसी तरह से तोड़ते गए तो देखें कि सभी जो है a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूला पर बेस गए, तो इतना बराबर a प्लस बी का होल क्यूब होता है, इसलिए हमने इसके बराबर 3x प्लस 2y का होल क्यूब किया और इस तरह से हमारा जो है ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आपको जो है देखना है कि कैसे जो है किस फार्मूला पर बेस्ड हो रहा है, उसके बाद जो है उसको उस पर आगे तोड़ देंगे। चलिए तो एक दूसरा सवाल को देखते हैं। इसमें आप लोग को दिया हुआ है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ इंटू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको कह रहा क्या, इससे इतना लाना है। ठीक है, तो हम लोग देखें इसको क्या होता है। अब जैसे आप सूत्र से जानते हैं क्या होता है, या इसको जो है थोड़ा हम डायरेक्ट नहीं करके थोड़ा डिटेल में कर देते हैं। ठीक है, डिटेल में क्या हो जाएगा, आप लोग x³ प्लस y³ का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है। पहले मैं LHS ले लेता हूँ, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये जो है इसको हमने उतार लिया LHS वाला को। अब इसमें देखते हैं कि ये जो है दो टो को अगर लेते हैं तो ये आ जाता है x³ और प्लस y³, ये वाला फार्मूला अभी जो लिखे थे a³ प्लस b³ वाला, कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab x प्लस a प्लस बी, ये वाला फार्मूला को हम लोग जो है यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो गया हमारा, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद जो शेष बचा हुआ है, जैसे उसमें फार्मूला में सिद्ध किए थे उसी तरह से जो शेष बचा हुआ जैसे हो गया z³ माइनस 3xyz, इसको हमने फिर क्या क्या उतार दिया। ठीक है, अब जो है फिर जो है आप देखें इस पूरे को अगर हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू ए अगर दिमाग में रखें और z इक्वल टू बी, तो क्या हो जाता है a³ और प्लस b³, यही होता है। तो a³ प्लस b³ का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू क्या हो जाता है a² माइनस ab प्लस b², ये वाला फॉर्म जो है यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमने अभी आपको क्या कहा कि x प्लस वाई को a मान के चल रहे हैं और z को b मान के, तो इस प्रकार से a प्लस बी, ये पूरा हो गया हमारा a, तो x प्लस वाई अब प्लस b हो गया हमारा z, तो प्लस z हो गया। उसके बाद होता है a², हमने a माना है इसको, तो x प्लस वाई का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस ab, a और b, यानी x प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, और प्लस का था b²,
यानी जेड का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो गया, हमारा बच गया इतना ठो, और यहाँ इस दोनों हम देख रहे हैं कि 3xy दोनों में कॉमन है, यहाँ पर -3xy कॉमन ले लिया, तो इसका बच गया क्या, x प्लस वाई। ये x प्लस वाई हमने दे दिया, और इसका 3xy चला गया तो z बचा है, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस z, ये आ गया। यहाँ कोई दिक्कत? अब क्या हो गया कि दोनों में हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है दोनों में, यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ तक दूसरा पार्ट है, इस दोनों में जो है इतना कॉमन है, तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, इसका जो है x प्लस वाई इंटू इतना बचा, इस सबको हम तोड़ देते हैं, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, zx प्लस वाई जेड, और सॉरी प्लस नहीं माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए करके माइनस साइन आएगा, और प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy, इतना बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब जब दिक्कत नहीं तो अब केवल सजाना है, जो घटने उठने वाला उसको घटा देना है। यहाँ तक हमारा आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस है, ये माइनस है, यानी ये प्लस है, ये माइनस है, तो घट करके वाई जेड सॉरी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ तक एक सूत्र जो है, यानी एक जो फार्मूला था इसका वो आ गया है। उस कलम बताए थे आप लोग को, a प्लस बी प्लस सी के फार्मूला, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला में आज हम आप लोग को जो है ये वाला बताए हैं, यानी एक्स वाई, उसी को एक्स वाई पर तोड़ दिया, चूंकि सवाल में दिया हुआ था इसलिए हमने इसको क्या, वैसे हम कह सकते थे कि इसको ए प्लस बी प्लस सी वाला पर जो है बैठा दीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक हो गए आप लोग। अब हम ऊपर से यहाँ से मिटाएं क्या, ये वाला को आगे थोड़ा सा और बढ़ाना हमको, तब जाकर के ये रिजल्ट आएगा। यहाँ से हम जो है मिटा देते हैं, यहाँ तक ठीक है। जैसे इसको भी मिटा देना चाहिए। यहाँ से हमको खाली जो है ये वाला जो पार्ट है इसको आगे ले जा करके यहाँ पर हमको क्या हुआ, यहाँ यहीं पर हम कर देते हैं 2/2 से गुना करने पर, 2/2 से गुना करने पर, तो गुना कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये 2 जो नीचे में है इसको हम लोग जाए यहाँ 1/2 करके रख लेते हैं, और ऊपर वाला 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे वाला मैं मिटा देता हूं, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, 2 से गुना किया, तो इसके साथ हो सकता है, चाहे इसके साथ किसी एक में जाना में कर दिया गुना, इसमें कर दिया, चूंकि इससे जो हमको एक फार्मूला आ रहा था इसलिए इसी में कर दिया, इसमें हमने नहीं किया, इसको ज्यों का त्यों रहने दिया, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या हो जाता है, यहां से आप देखेंगे तो क्या हो गया, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और यहां से आप देखेंगे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर सबको हम वही रहने देते हैं, एक्स वाई माइनस 2 वाई जेड और माइनस 2 ZX। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने शुरू से ऐसे लिखा इसलिए इसी तरह से लिख देते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए अब यहां से आप लोग जो है अच्छा से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY क्या निकल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2XY और प्लस वाई स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ रहा है। ये तीनों को हमने जो डॉट लाइन अति कहते हैं अंडरलाइन किया, उसका हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस दे दिया हम, अब हम फिर ले लेते हैं y का स्क्वायर जेड का स्क्वायर और 2YZ। अब देखिए क्रॉस वाला को गौर करके देखिए तो क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2YZ प्लस जेड स्क्वायर, तो y माइनस जेड का क्या हो गया, होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब बचा क्या क्या है, आप गौर करके देखेंगे तो यहाँ पर ये बचा हुआ है, यहाँ पर ये बचा हुआ है और यहाँ पर ये बचा हुआ है, यानी जेड स्क्वायर माइनस 2ZX और प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा जो ये प्रूफ करने के लिए कहा रहा था तो वो प्रूफ हो गया। कहीं कुछ है, आप लोग अगर सही ढंग से देखेंगे तो आराम से आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से। चलिए तो अब इसको मिटाते हैं क्या, ठीक है ये, चलिए अब देखिए दूसरा सवाल मान लीजिए, जैसे आपको दे दिया है 64x³ प्लस 343 कहता है इसका जो गुणनखंड ज्ञात करें। क्या कह रहा, गुणनखंड ज्ञात करें। तो क्या कीजिएगा, इसको देखिए किस फार्मूला पर आ रहा है, 4x का होल क्यूब करने से इतना आ जाता है क्या, दूसरा देखिए 7 का होल क्यूब करते हैं कितना आ जाता है, ये आ गया किस पर, a³ प्लस b³ पर। तो गुणनखंड में क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर इसको तोड़ दीजिए, क्या हो गया 4x प्लस 7, 4x का होल स्क्वायर कीजिए, 4x का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर, क्या हो गया आपको, हो गया 4x प्लस 7, आगे हो गया 16x स्क्वायर 28x प्लस 49, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से फिर जो भी सवाल रहेगा उसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको, और क्या कहते हैं 27x³ माइनस 125y³, तो फिर देखिए क्या हो गया, इसको अगर तोड़िएगा आप तो 3x का होल क्यूब हो गया, 5y का होल क्यूब हो गया, नहीं, और आप लोग जानते हैं a³ माइनस b³ इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो गया 3x माइनस 5y, आगे हो गया आपका 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, नहीं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y, आगे हो गया 9x स्क्वायर
प्लस 15xy प्लस 25y²। ये आपका इसका आंसर हो गया। तो होता कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग जो है उसको फार्मूला पर बैठाते नहीं है, जिस कारण से ये दिक्कतें होती है। ठीक है, तो इस तरह से ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म पर रहेगा तो उसका गुणनखंड इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब कभी कभी क्या करता है, ये दे देगा आपको ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्म पर, जैसे इसको मिटाए क्या, दिक्कत हो रही है इसमें। ठीक है, ये चलिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए 4 में दे दिया आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो कहता है तो सिद्ध करें कि क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इक्वल टू 3abc, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया तो करना क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू एलएचएस लेकर के चले, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और प्लस 3abc, अर्थात क्या किया हमने 3abc को जोड़ा एवं घटाया। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक का सूत्र क्या होता है, यहाँ होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यहाँ तक हुआ। और इसके आगे प्लस 3abc है, प्लस 3abc। ठीक है, अब आप देखें जो मान दिया हुआ है यहाँ पर रख देते हैं। 0 इंटू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस 3abc। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको 0 से किसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0, तो 0 प्लस 3abc इक्वल टू क्या हो गया 3abc प्रूव। यही करना है, क्या रखा हुआ इसमें, हो गया। तो चलिए देख लीजिए इसको क्या दिक्कत है इसमें। कोई हमने खाली यहाँ पर क्या क्या अपना अलग से जो है जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, लेकिन वह जो हमको सूत्र में सहायता किया उसके बाद जो है ये आराम से जो है इसका जो है सॉल्यूशन निकल गया। तो ठीक है, आज इतना ही।